आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका, स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे तुला लगन की कुंडली में शनिदेव कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि लगन जो है असेंडेंट उसमें 7 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये तुला लगन की कुंडली हुई। तुला लगन की कुंडली के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है कि एक प्रकार से बैलेंस कुंडली होती है, खासकर महिलाओं के लिए या पुरुष के लिए भी। ऐसे लोग बड़े सज्जन, स्वाभिमान, कमा के खाने वाले, चोरी चकारी से दूर, छल कपट से दूर, बहुत ही अच्छे नेचर के, घर को, समाज को, सबको साथ लेके चलने वाले लोग होते हैं। इसका जो लॉर्डशिप मिलता है वो शुक्रदेव को मिलता है। शुक्रदेव को आपको मालूम ही है, वृषभ लगन और तुला लगन दोनों कुंडलियों का जो है लॉर्डशिप मिलता है। ये उस कुंडली के मालिक होते हैं। और शनि देव को इसमें जो है 2 घर मिलता है, एक 4th हाउस और एक 5th हाउस। ये दोनों घर जो है वो शनि देव को मिलता है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही है कि शनि देव को 3 दृष्टियां मिली हुई है, 3rd, 7 और 10, यानी 3, 7 और 10। ये तीनों दृष्टियां शनिदेव को मिली हुई है। अब शनिदेव इस कुंडली में कैसा रिजल्ट देंगे? तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। एक प्रकार से देखा जाए तो शुक्रदेव के साथ शनिदेव की बड़ी अच्छी मित्रता है। तो शुक्रदेव को इस कुंडली का लॉर्डशिप मिला हुआ है, तो इस कुंडली में शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। वैसे भी शनिदेव को यहाँ जो है 5th हाउस मिल गया है। और ज्योतिष में एक प्रचलन है कि जिस भी प्लेनेट को 5वां घर मिल जाता है, एक प्रकार से वो योग कारक हो जाता है और उसको वो प्लेनेट जो है उस कुंडली में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये दूसरी बात हो गई। शनिदेव को 2 तो घर मिल गए, 4th और 5। 3 दृष्टियां हैं इनकी, तीसरी, 7वीं, 10वीं, और एक ही जहां पे बैठेंगे वहां का भी रिजल्ट देंगे। कहने का मतलब है जब शनि की महादशा या अंतरदशा आएगी तो ये कम से कम 6 घर, कभी कभी 5 घर, यानी आधी कुंडली पर अपना प्रभाव रखेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया ही हुआ है कि डिग्री वगैरह माने नहीं रखती है। जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिग्री भी एडजस्ट होती जाती रहती है। हाँ, दृष्टि और दशा ये मायने रखता है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे की प्रेडिक्शन करेंगे। शनिदेव को कैरियर का कारक माना गया है, दंड का कारक माना गया है, जज का कारक माना गया है। जुडिशरी में जितने भी जस्टिस वगैरह होते हैं सब इन्हीं के अंडर में आते हैं। बुजुर्ग के कारक हैं, 4th क्लास के जितने कर्मचारी हैं सब इन्हीं के अंडर में आते हैं। मंत्री वगैरह भी एक प्रकार से शनिदेव के अंडर में ही आते हैं। जितने भी माइनिंग वगैरह का काम होता है वो सब शनि के देव के अंदर ही देखा जाता है। पेट्रोल पंप वगैरह या केमिकल वगैरह जो भी होता है उसके भी कारक जो है शनिदेव ही माने गए हैं। तो आइए सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि जब शनिदेव पहले घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे दोस्तों। आप लोग खुद ही देख रहे हो कि 1st हाउस में जब भी शनिदेव बैठेंगे तो ये तुला लगन में उच्च के माने गए हैं। और जब और पहले घर में 10वें घर में शनि हो गए, मंगल हो गए, बुध हो गए, गुरु हो गए, इन लोगों को यहाँ का वैसे ही कारक माना गया है। तो जब शनिदेव लगन में बैठेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। पर्सनालिटी एकदम निखर जाएगी, चेहरे पे एकदम रौनक रहेगी। ऐसे लोग अगर एक लाइन भी बोलेंगे तो लोग उसको सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे। इनके मुंह से निकला हुआ हर एक वाक्य जो है वो एक प्रकार से लोगों के लिए सबक बन जाएगा। बोलने चालने में बहुत अच्छे हो जाएंगे, झूठ छल कपट से बहुत दूर, और बहुत ही सम्मानित पर्सनालिटी का यहाँ पे जो है विकास हो जाएगा। मतलब बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी के लोग हो जाए। अब रिजल्ट देखें तो पहली दृष्टि इनकी जाएगी 3रे घर पे। तो वहां पे क्या इनको अच्छा मिलेगा? भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा रहेगा,
और समाज में एक प्रकार से ये बहुत प्रतिष्ठित आदमी रहेंगे। दूसरी दृष्टि जो है वो 7th हाउस में जाएगी। अब 7th हाउस से आपको तो पता है कैरियर देखते हैं, दाम्पत्य जीवन देखते हैं, बिजनेस पार्टनर, सहयोगी वगैरह सब कुछ यहीं से देखते हैं, तो वहां का रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। पत्नी या पति जो भी है, अगर किसी महिला की कुंडली है तो पति और किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी, एक प्रकार से ये शो करते हैं कि जो है उच्च घराने से आएंगी, संस्कार युक्त होंगी, कल्चर वाली होंगी और पूरे घर को साथ लेकर के चलने वाले होंगी, तो वहां का रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। सहयोगी सब सपोर्ट करेंगे। अगर कोई काम पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा, वहां से भी जो है समर्थन मिलेगा। कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, तो यहाँ का भी सारा रिजल्ट अच्छा हो गया। 10वीं दृष्टि सीधा 10th हाउस पे पड़ेगी, तो क्या पूछना फिर। ऐसे लोगों का कैरियर जो है वो बुलंदी पे होता है दोस्तों। ऐसे पोजीशन में जब भी शनिदेव बैठे मिले तो आपको समझ जाना है कि इनका जो बिजनेस है या जो कैरियर है वो उच्च श्रेणी का है, हाई प्रोफाइल के लोग हैं। क्योंकि 10वीं दृष्टि जब 10th हाउस में जाएगी तो ये जो भी बिजनेस वगैरह करेंगे उसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। तो कैरियर को लेकर के, काम को लेकर के ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाएगी। अब यहाँ पे ये चौथे और पांचवें दो घर के एक प्रकार से मालिक है, तो 4th हाउस का भी रिजल्ट मिलेगा और 5th हाउस का भी रिजल्ट मिलेगा। 4th हाउस का क्या मिलेगा? लग्जरियस, बहुत अच्छी लग्जरियस होगी। भूमि, भवन, वाहन, घर, मकान, फिक्स एसेट वगैरह सब यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। 5th हाउस के रिजल्ट में क्या देखा जाएगा? संतान का सुख मिलेगा। संतान प्राप्ति के बाद किस्मत उदय हो जाएगी। संतान भी जो है पढ़ लिख करके और नाम रोशन करेगी, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया। ऐसे लोगों की प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, क्योंकि शनिदेव 5th हाउस के मालिक हैं और लगन में बैठ गए तो प्लानिंग तो एकदम ज़बरदस्त रहेगी। तभी तो ऐसे लोग बुलंदी पे पहुँचेंगे। ऐसे लोग एक प्रकार से लीडर तक बन जाते हैं, मंत्री तक बन जाते हैं, तो प्लानिंग तो उनकी ज़बरदस्त होती ही है। तो 5वें घर का भी रिजल्ट बेस्ट मिलेगा। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो पर्सनालिटी अच्छी, सोच अच्छी, कैरियर अच्छा, फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही अच्छी, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा, संतान का सुख बहुत अच्छा, लग्जरियस, कार कोठी, दुकान, मकान, फैक्ट्री, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा माना जाएगा। पहले घर में शनिदेव का रिजल्ट दोस्तों एकदम परफेक्ट माना जाएगा। दूसरे घर में जब शनिदेव बैठेंगे तो यहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे दोस्तों। यहाँ पे एक प्रकार से इंडिकेट कर रहे हैं कि जब से इस जातक का जन्म हुआ है, फैमिली में कोई ना कोई एक बंदा जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया होगा कम से कम। ये भी जो है अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से धन कमा के अपनी जो ज़मीन जायदाद, भवन, मकान, जो भी फिक्स एसेट वगैरह है, बैंक बैलेंस, उसको यहाँ से बढ़ाते ही रहेंगे और खूब बढ़ाएंगे। इनकी जो है 7वीं दृष्टि सीधा 8वें घर में जा रही है, तो अचानक धन लाभ, आध्यात्मिक शक्ति बहुत अच्छी, यहाँ पे सारे रोग दो को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि जो है एक प्रकार से शत्रुता, बीमारी वगैरह सबको ख़त्म कर देगी। तीसरी दृष्टि जो है इनके खुद के घर पे 4th हाउस में जा रही है, लग्जरियस होगा, भवन, मकान, गाड़ी वगैरह सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से लग्जरियस होगा। और 10वीं दृष्टि इनकी जो है वो इच्छा पूर्ति के घर में यानी 11th हाउस में जा रही है, तो क्या पूछना फिर। जो भी इच्छा करेगा जातक उसको सभी इच्छाओं की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो एकदम बोलने में बहुत स्पष्टवादी, समाज में, घर में एक प्रकार से सम्मान युक्त, लग्जरियस जीवन, फाइनेंशियल स्थिति जो है वो बहुत अच्छी, कैरियर बहुत अच्छा, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा, यहाँ पे भी सारा रिजल्ट परफेक्ट ही माना जाएगा। तीसरे घर में जब शनिदेव बैठते हैं तो इंडिकेट करते हैं कि थोड़ा सा मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब तीसरे घर में बैठेंगे तो ये घर भी वैसे ही है, तो यहाँ पे जातक को थोड़ा मेहनत और परिश्रम अगर करेगा तो उसको 4th हाउस, 5th हाउस, ये दोनों घर का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। देखिए जब तीसरे घर में शनिदेव बैठे हैं तो इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो खुद के घर पे अपने 5th हाउस पे जा रही है, तो ये एक प्रकार से इंडिकेट कर रहा है कि संतान सुख की प्राप्ति होगी और पहला जो है वो पुत्र का योग बनता है, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। संतान भी पढ़ लिख के नाम रोशन करेगी, हर तरह से जो है सुख मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी, कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, फ्रेंड सर्कल अच्छा रहेगा, छोटे भाई बहन का सुख मिलेगा, यात्राएं लाभकारी होंगी, यहाँ सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत या परिश्रम करना पड़ेगा। तो यहाँ सारे रिजल्ट जो है वो भी पॉजिटिव मिलेंगे। चौथे घर में जो 4th हाउस में शनिदेव बैठेंगे तो यहाँ का रिजल्ट भी
दोस्तों बहुत ही परफेक्ट है। 84 के हो गए, अपने घर में बैठ गए। शनिदेव जब भी फोर्थ हाउस में बैठे मिले तो समझ जाना कि जातक के पास धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, जो भी इच्छा करेगा वो उसके पास आ जाएगा, उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। तो एक तो ये अपने घर में बैठे हुए हैं फोर्थ हाउस में, तो लग्जरियस आ जाएगा, भूमि भवन मकान वाहन सब कुछ बढ़ता जाएगा। पांचवें घर का जो रिजल्ट मिलेगा, संतान सुख मिलेगा, प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, फिक्स एसेट वगैरह बहुत तगड़ा होगा। सातवीं दृष्टि सीधा 10th हाउस में जा रही है, कैरियर एकदम बुलंदी पे होगा। आफ्टर मैरिज होम लाइफ भी देखा जाता है चौथा घर, तो वो भी दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा। 10वीं दृष्टि जो है सीधा पहले घर पे जा रही है, तो पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। सोच अप्रोच लिंक और सोर्स ये सब बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चौथे घर में भी शनिदेव का रिजल्ट एकदम परफेक्ट माना जाएगा। पांचवें घर में जब शनिदेव बैठेंगे तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। दोस्तों ये भी स्वराशि के हैं और फिफ्थ हाउस में बैठेंगे तो प्रकार से इंडिकेट कर रहे हैं संतान की सुख की प्राप्ति होगी, पुत्र का योग बन रहा है, संतान भी पढ़ लिख के ऐसे लोगों का जो है नाम रोशन करेगी, वो रिजल्ट अच्छा हो गया। प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी। चौथे घर के मालिक हैं और पांचवें घर में बैठ गए, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो है अपनी मेहनत से कमा के धन संपदा को और फिक्स एसेट को बढ़ाते जाते हैं। ज़मीन जायदाद वाहन वगैरह ऐसे लोगों के पास कई कई होते हैं, तो वो भी रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। इनकी 7वीं दृष्टि सीधा 11th हाउस पे जा रही है। 11th हाउस जो है इच्छा पूर्ति का घर होता है, जातक जो भी इच्छा करेगा वो सारी इच्छाएं यहाँ पे वो पूरी करेंगे। भाई बहन के साथ बहुत अच्छा संबंध रहेगा, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, गेन और लाभ होता रहेगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात हो गई। 10वीं दृष्टि जो है दूसरे घर पे जाएगी, सेकंड हाउस पे। इसका मतलब है कि जमीन जायदाद फिक्स एसेट बैंक बैलेंस और जुड़ली सब कुछ बढ़ाते जाएंगे। तो पांचवें घर में भी शनिदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा माना जाएगा। छठवें घर के अंदर शनिदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। ये घर कठोर होता है और शनिदेव भी कठोर होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। ऐसा देखा गया है कि शनिदेव जब छठवें घर में बैठते हैं तो ऐसे लोगों का करियर खराब हो जाता है। कैरियर ऐसे लोगों का कभी भी जमता नहीं है, कम से कम 40-42 और कभी कभी तो 45 साल तक कैरियर जमने नहीं देते। तो जब आदमी का जब कैरियर ही खराब हो गया, तो जब जातक का कैरियर ही खराब हो गया तो फिर आगे कुछ कहने के लिए बचा नहीं। तो यहाँ पे जो है कैरियर को ख़राब कर देते हैं। फाइनेंशियल स्थिति जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, रोग दोग शत्रुता बीमारी ये सब उत्पन्न करा देते हैं। शनिदेव वैसे भी स्लो प्लैनेट माने गए हैं, तो यहाँ पे कोई भी रिजल्ट इनका अच्छा किसी चीज़ के लिए भी ना माना जाएगा, ना तो कैरियर के लिए, ना ही लग्जरियस के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, फ्रेंड सर्कल वगैरह सब कुछ यहाँ पे निगेटिव ही माना जाएगा। तो इस छठवें घर का रिजल्ट आप एक प्रकार से निगेटिव मान के ही चल सकते हो। 7वें घर में नीच के हो गए तो यहाँ का भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। 7वें घर से जो भी रिजल्ट मिलता है दाम्पत्य जीवन वगैरह, तो वहाँ पे थोड़ा सा कलेश वगैरह रह सकता है, कलेश में ज़िंदगी रह सकती है। थोड़ा मनमुटाव, मनमुटाव का मतलब ये नहीं है कि एकदम बिल्कुल तलाक ही हो जाएगा। मनमुटाव का मतलब है कि थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा कलेश वाला जीवन रहेगा। सहयोगी साथ नहीं देंगे, पार्टनरशिप ऐसे लोगों को करनी नहीं चाहिए, नहीं वहाँ से जो है विश्वासघात मिलता है, धोखे का सामना करना पड़ता है, तो खराब हो गया। फाइनेंशियल स्थिति भी यहाँ पे नहीं अच्छी रहेगी। लग्जरियस होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि शनिदेव की सीधा 10वीं दृष्टि जो है फोर्थ हाउस पे जा रही है, तो लग्जरियस खत्म कर देंगे। ऐसे लोगों के पास वाहन वगैरह कौन कहे, बस किसी तरह से अगर मकान और वाहन का जो है रहने के लिए अगर मकान वगैरह मिल जाए तो वही बहुत अच्छा है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 7वें घर में भी शनिदेव का रिजल्ट निगेटिव रहेगा। 8वें घर में भी शनिदेव का रिजल्ट निगेटिव रहेगा दोस्तों। यहाँ पे वो हैं तो कारक, लेकिन यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हुए नहीं देखा गया है। ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे बैठते हैं तो बहुत स्लोली रिजल्ट देते हैं। हाँ, एक बात तो है कि संतान का सुख प्राप्त होगा, पहला पुत्र का योग बनता है, क्योंकि 10वीं दृष्टि सीधे फिफ्थ हाउस में जा रही है, तो संतान का सुख मिलेगा। बस बाकी और तो जो है ये रिजल्ट सही है। दूसरे घर पे दृष्टि जाएगी तो दूसरे घर परिवार वालों से, कुटुंब वालों से या फैमिली वालों से लड़ाई झगड़ा मनमुटाव चलता रहेगा। यहाँ पे बैठ करके कोई ना कोई बीमारी भी करवा देते हैं, जो छोटी मोटी बीमारी हो जाती है और उसका फिर दवाई ववाई में पैसा खर्च होता रहता है। मुकदमेबाजी शत्रुता यहाँ पे खूब भयंकर होती है। इस पोजीशन में किसी महिला के द्वारा
या किसी और के द्वारा कलंक लगता है और उस कलंक का सामना करना पड़ता है। तो 8वें घर में अगर देखा जाए तो शनिदेव का रिजल्ट केवल संतान पक्ष के लिए अच्छा है, बाकी सब जगह पे निगेटिव माना जाएगा। 9th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। मिथुन राशि में आ जाएंगे तो वहाँ पे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ऐसे लोग धार्मिक हो जाते हैं, पिताजी के साथ टूनिंग अच्छी हो जाती है, पैतृक संपत्ति वगैरह बहुत अच्छी मिलती है। 7वीं दृष्टि 3rd हाउस में भाई बहन का सपोर्ट, यात्रा में लाभ, थोड़ा सा मेहनत वगैरह करेंगे और एक प्रकार से मेहनती भी हो जाते हैं। 3री दृष्टि 11th हाउस में तो ज्ञान लाभ, इच्छा पूर्ति, फ्रेंड सर्कल, भाई बहन का सपोर्ट, सब कुछ वहाँ भी अच्छा रहता है। 10वीं दृष्टि जो है वो 6th हाउस में पड़ेगी तो वहाँ का रिजल्ट भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि शनिदेव एक प्रकार से 6th हाउस के जो रिजल्ट है उसको निगेटिव कर देते हैं। तो 9th हाउस में जब भी शनिदेव बैठे मिले तो यहाँ पे सभी प्रकार का रिजल्ट जो है वो अच्छा ही माना जाएगा। शनिदेव जब 9th हाउस में बैठते हैं, ऐसे लोगों को संतान की सुख की प्राप्ति होती है और संतान बड़ी पढ़ी लिखी और पढ़ लिख के नाम रोशन करती है, तो वो भी बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट मिलता है। 4th हाउस के मालिक हैं, 9th हाउस में बैठे हैं तो लग्जरियस बनेगा। ऐसे लोगों के पास कई भूम भवन और मकान देखे गए हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो फाइनेंशियल स्थिति के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, कैरियर के लिए, हर चीज़ के लिए यहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। शनिदेव 9th हाउस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। 10th हाउस में 10वें घर में शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे दोस्तों। यहाँ के तो एक प्रकार से वो कारक माने गए हैं, तो यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। 7वीं दृष्टि सीधा 4th हाउस में जाएगी तो लग्जरियस, भूम भवन मकान, सब चीज़ में एकदम बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट देंगे। 10वें घर में जब शनिदेव बैठते हैं तो फिर ऐसे लोग बड़े इंडस्ट्रियल होते हैं, इनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, पेट्रोल पंप होता है, माइनिंग क्षेत्र में जाते हैं, खान वगैरह होती है और यहाँ पे बैठते हैं तो करियर एकदम बुलंदी पे होता है। ऐसे लोगों को मिनिस्टर वगैरह, मंत्री तक बनते हुए देखा गया है। अगर ये कहीं जॉब वगैरह में है तो वहाँ के CEO या MD वगैरह बनते हैं, अगर प्राइवेट क्षेत्र में है। अगर सरकारी जॉब में है तो फिर क्या पूछना, वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक बनते हैं। 10वें घर में शनिदेव की जितनी भी प्रेडिक्शन की जाए सब कम है, यहाँ पे वो हर तरह से बेस्ट रिजल्ट देते हैं। 4th हाउस के मालिक हैं, लग्जरियस वगैरह खूब देंगे। 5th हाउस के मालिक हैं, संतान सुख की प्राप्ति, पढ़ लिख के नाम रोशन करेगी, संतान पक्ष से बहुत ही सुख मिलेगा, प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, सब कुछ वहाँ का रिजल्ट अच्छा है। दृष्टि इनकी जहाँ जहाँ भी जा रही है आप देखिए सब जगह का रिजल्ट बहुत ही परफेक्ट मिलेगा। ऐसे लोगों का कैरियर, ऐसे लोगों के फाइनेंशियल स्थिति और ये सब जो है बड़ी उच्च श्रेणी की होती है। तो 10वें घर में तो अगर एक प्रकार से बैठ गए तो ये बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून तक बन जाते हैं। 10वें घर का रिजल्ट एकदम परफेक्ट माना जाएगा। 11th हाउस में जो है हैं तो अपने शत्रु राशि में, लेकिन यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देंगे। ज्योतिष में एक प्रचलन है कि जो भी ग्रह 11th हाउस में बैठता है वो अच्छा रिजल्ट देता है और इच्छा पूर्ति करवाता है। तो यहाँ पे जो है संतान का सुख, संतान पढ़ लिख के नाम रोशन करेगी, बहुत अच्छा संतान का जो है सुख मिलेगा, प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, इनकम लाभ वगैरह होता रहेगा, जीवन लग्जरियस रहेगा, कैरियर बुलंदी पे होगा और जो है दाम्पत्य जीवन वगैरह भी बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव का रिजल्ट 11th हाउस में बहुत अच्छा माना जाएगा। 12th हाउस में जो 12वां घर है वहाँ पे दोस्तों शनिदेव का रिजल्ट थोड़ा सा निगेटिव माना जाएगा। यहाँ पे इनकी दृष्टि वगैरह आप देखते रहिए। यहाँ पे देखा गया है कि ऐसे लोगों की थोड़ा कमाई कम और खर्चा ज़्यादा होता है, बीमारी वगैरह पे खर्चा हो जाता है, मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं या सतर्कता ज़्यादा हो जाती है, पैसे थोड़े अनाप शनाप ढंग से खर्च होने लगते हैं और उतनी ज़्यादा जो है कैरियर उतना ज़्यादा सेट नहीं हो पाता। तो 12वें घर में शनिदेव का रिजल्ट थोड़ा सा निगेटिव माना जाएगा। दोस्तों ये था तुला लगन की कुंडली में शनिदेव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।